हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं पैशन परमेश्वर यूट्यूब चैनल और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि हमें एक कंपनी में क्यों काम करना चाहिए। देखो, अगर ऐसा देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी में काम करने के अलग अलग उनके रीजन हो सकते हैं या फिर कई उनके उद्देश्य हो सकते हैं। परंतु यदि हम देखा जाए कोई किसी भी व्यक्ति को किसी कंपनी में काम करते हुए तो उनकी मुख्य दो जरूरतें होती है। या तो वो अपना व्यक्तिगत रूप में काम कर कर रहा हो, या वो व्यावसायिक रूप से। कंपनी सिर्फ पैसा बनाने की जगह नहीं है, बल्कि कंपनी एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमें जीवन के बहुत कुछ चीज़ हमें सिखाती है और खुद को बेटर बनाने में मदद करती है। इन सब को देखते हुए यदि हम कंपनी में काम करने वाले लोगों को अगर हम वर्गों में बांटे तो हमें 3 तरह के लोग काम करते हुए पाए जाते हैं किसी भी कंपनी में। पहला व्यक्ति वो होता है जो सिर्फ पैसों के लिए काम करता है किसी भी कंपनी में। उन्हें कोई वर्कर हो सकता है या फिर व्यक्ति में कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो सिर्फ काम माने जितने काम उतने पैसे के लिए काम कर सकते हैं, चाहे वो पेटी में काम हो या फिर किसी जॉब कॉन्ट्रैक्टर में काम हो, या किसी व्यक्ति लंबे पैसे के लिए या फिर अधिक पैसे के लिए वो लंबे समय तक काम करते हैं, यानी वो ओटी के लिए रुकते हैं या फिर वो ओटी के लिए काम करते हैं। ये व्यक्ति वो होते हैं जिन्हें किसी लर्निंग या फिर कोई टेक्नोलॉजी से कोई मतलब नहीं होता है। दूसरा व्यक्ति वो होते हैं जो एजुकेटेड होते हैं, जो काम करने जानते हैं और वे सिर्फ अपने फॉर्मेलिटी के लिए काम करते हैं, यानी उन्हें जितना काम दिया जाता है वे उतना ही काम करते हैं। यानी जितने उनकी फॉर्मेलिटी निभाती है या फिर उसकी जितने कसौटी होती है सिर्फ वो उतने ही काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में, या बोल सकते हैं किसी भी कंपनी में काम करते हैं। और ये तीसरा व्यक्ति वो होता है जो किसी भी कंपनी में वो इसलिए काम करते हैं क्योंकि वे अपने जो जीवन में जो अपने कॉलेज या किसी स्टूडेंट में जो चीज़ सीखे हैं उसे वे कंपनी में अप्लाई करते हैं। यानी जो भी चीज़ या फिर कंपनी में जो चीज़ टेक्नोलॉजी मैंने अडॉप्ट किए हैं या जो भी उसको सीखते हैं या उसे अपने जीवन में वो अप्लाई करते हैं। तो ये 3 तरह के लोग पाए जाते हैं किसी भी कंपनी में काम करते हुए। और इन्हीं सबको देखते हुए आज का वीडियो हम बना रहे हैं। तो आप इन तीनों श्रेणी में कौन सी श्रेणी में आते हैं और कौन सी श्रेणी बेटर है, यह एक सवाल आता है। देखिए, यदि आप प्रथम श्रेणी में आते हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ टेक्नोलॉजी को सीखिए कि एक्चुअल में जो कंपनी काम कर रही है वो कौन सी टेक्नोलॉजी वेस्ट ले रही है, कौन सी मशीन लगा रही है, वो मशीन किस प्रिंसिपल में काम करती है। जब आप ये टेक्नोलॉजी के विषय में जानेंगे तो आपकी जो ग्रोथ है, जो करियर ग्रोथ है, वो आगे बढ़ेगी। आपकी सैलरी पर भी बढ़ने भी वो डिपेंड करेगी। कंपनी में जो यूज होने वाले टेक्नोलॉजी को यदि आप अपने जीवन में देखते हैं कि जो कंपनी में या फिर जो कंपनी में लगे हुए जो चीज़ें हैं वो किस प्रिंसिपल पर काम करती है, वो साइंस या मैथ पे किस चैप्टर से बिलोंग करती है, वो चैप्टर से बिलोंग चीज़ों को यदि आप अपने दोस्तों से या फिर आप अपने गांव के छोटे बच्चों को या फिर अपने शहरों के छोटे बच्चों को या आपसे जो जूनियर है उनसे आप अगर शेयर करते हैं तो उन्हें सीखने में मदद करेगी। वे चीज़ों को जल्दी सीख पाएंगे कि वास्तव में जो स्कूल या कॉलेज में जो पढ़ा था आज उसे हम रियली में अप्लाई कर रहे हैं कंपनी में। क्योंकि जो भी कोई भी चीज़ आज काम होती है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, और वहाँ जो पीछे जो उनका सॉलिड जो रीज़न होता है वो कहीं ना कहीं मैथ और साइंस का होता है। इसीलिए हमें कंपनी में सिर्फ पैसे के उद्देश्य से काम नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें एक लर्निंग पॉइंट में काम करना चाहिए जहाँ हमको सीखने के उद्देश्य में काम करना चाहिए। और इन्हीं सबको देखते हुए आज का वीडियो शुरू करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति किन कारणों से वो किसी कंपनी में काम करता है। तो पहला जो रीजन है वो आपका जीविका, यानी कोई व्यक्ति है अपने घर का जिम्मेवारी है तो वे अपना जीविका के लिए वे काम करते हैं, उनका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट वो है जो अपने कोई स्किल सीखने के लिए काम करते हैं। प्राय गांव देहात में देखा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर बेरोजगार है, गांव में घूम रहा है, तो उन्हें प्राय बोला जाता है कि कहीं कंपनी में या कोई ऐसी जगह में तुम काम कर लो जहां तुम्हें कुछ सीखने मिल जाए। यदि ये हम कंपनी में कोई व्यक्ति जाता है तो वहाँ कुछ मशीनरी होते हैं या फिर कुछ विभिन्न प्रकार के जो जॉब जो अपॉर्चुनिटी होते हैं वहाँ काम करते हैं। अब कुछ दिन काम करने के बाद वे उस जॉब को ऑपरेट करने या उस जॉब को बनाने के लिए वो सीख जाते हैं, तो जिनसे क्या होता है उनका एक करियर ग्रोथ बन जाता है। यानी तो उसको तीसरा पॉइंट है वो है आपका करियर ग्रोथ, यानी व्यक्ति को जान जाता है कि ये व्यक्ति इस काम के लिए मशहूर है, या बोल सकते हैं इस काम के लिए वो स्किल्ड पर्सन है, वे इस काम को कर सकते हैं, जिनसे उनका भविष्य एक पॉजिटिव साइड में चल जाता है। उन्हें एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता है कि ये व्यक्ति में वो स्किल आ गया है। यानी कंपनी में काम करने के लिए हमें पहले अपना स्किल को भी डेवलप हम कर सकते हैं, इसीलिए भी व्यक्ति काम करते हैं।
उनका जो चौथा पॉइंट है वो है आपका एक्सपीरियंस। यदि वही स्किल को आप लंबे समय में कार्य करते हैं तो ही आपका बन जाता है एक्सपेरिमेंट। यानी आप जब लंबे समय तक एक ही काम को बार बार करते रहते हैं तो आप उस काम में एक्सपर्ट बन सकते हैं। जब आप लंबे समय तक एक ही काम को करते हैं तो आपको बहुत सारे आइडिया, बहुत सारे लर्निंग पॉइंट और बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी आप माने अपने काम में हुनर पैदा कर लेते हैं, जो कि यदि आप किसी दूसरे कंपनी में यदि जाते हैं तो आपकी अनुभव को देख के ही आपको उससे दोगुना पैसा देने को अगला कंपनी तैयार होती है, जो आपके लिए फायदा होती है। तो आपको इसके लिए भी तैयार होना चाहिए, ना कि सिर्फ पैसे के लिए हमें काम करना चाहिए। अगला पॉइंट है, जब आप कहीं किसी भी उद्योग में काम करते हैं तो उनके लिए आप समाज में भी एक अच्छा दृष्टिकोण बनाते हैं और अपने देश की अर्थव्यवस्था पर भी अपना एक अलग योगदान होता है। क्योंकि यदि आप अच्छा काम करते हैं, आपके पास एक अनुभवी है, आपके पास एक स्किल है, तो आप अपने समाज के लिए अच्छा काम करते हैं। क्योंकि व्यक्ति को पता चल जाता है या फिर समाज को पता चल जाता है कि ये व्यक्ति किसी भी चीज़ में एक स्किल पर्सन है, तो समाज में उसको एक पहचान होता है। और देश में अर्थव्यवस्था में इसलिए आपको पहचान होता है क्योंकि आपके द्वारा जो इनकम की गई जो पेमेंट है, कि आपके द्वारा प्राप्त की गई पेमेंट को आप जब आप अपना खर्चा करेंगे विभिन्न सेक्टरों में, यानी जहाँ आपके दैनिक खर्चे होते हैं, दुकान में, मेडिसिन में, स्कूल में, कॉलेज में, दूध वाले को, पेपर वाले में, मोबाइल रिचार्ज में, तो यही पैसा घूम के हमारे देश मैंने भारत सरकार के मैंने फंड में जाता है, जो देश को एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनने में मदद करती है। तो इसीलिए आप एक देश के अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाते हैं और वो बना सकते हैं आपके एक स्किल से। इसीलिए स्किल और एक्सपीरियंस होना आज के डेट में बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट है नेटवर्किंग। यानी आप जब किसी भी कंपनी में, किसी भी फील्ड में काम करते रहते हैं तो लंबे समय तक काम करते रहने से आपको विभिन्न प्रकार के सर्विस इंजीनियर या उस कैटेगरीज में अलग अलग व्यक्ति से मिलते हैं, या बहुत सारे आप इंजीनियर से मिलते हैं और बहुत सारा मैनेजर से भी मिलते हैं, जिनसे आपका नेटवर्क एक बना होता है। यानी कोई इंजीनियर आ गया है और किसी कारणवश वो इंजीनियर किसी दूसरी कंपनी में जंप करके चल जाता है, तो आपसे कभी अगर बात होता है लंबे समय में, या फिर आप जब उनसे बात करना चाहेंगे तो यदि आप उनके नेटवर्क पर रहेंगे तो आपको वो जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी आपको भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। यानी कि अगर आप अपना जिस फील्ड में काम करते रहते हैं और उसी फील्ड से अगर व्यक्ति से आप दोस्ती करते रहते हैं, और यदि आपका कभी मन किया कि नहीं ये कंपनी मुझे कम सैलरी दे रही है, तो आप दूसरे कंपनी में अपना नेटवर्क थ्रू आप जा सकते हैं। यानी कि अपने सर्कल के अलग अलग फील्डों में भी आपका दोस्तीदारी होना चाहिए, यानी बोल सकते हैं उसमें आपका नेटवर्क होना चाहिए, जिससे आपका करियर ग्रोथ में आपको इजीली हो और आसानी हो। अगला पॉइंट में बात करते हैं और वो है आपका व्यक्तिगत पहचान। जब आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, जब आपके पास में एक स्किल है, आप लंबे समय तक एक्सपीरियंस हो, तो आपका भी एक व्यक्तिगत पहचान होता है। आप भी अपना समाज में खुद में एक अलग अनुभव होता है कि नहीं मेरे पास एक ऐसा स्किल है और मैं लोगों को ये चीज़ करवा सकता हूँ या फिर मैं कर सकता हूँ, जिनसे आपकी एक पहचान बनती है। आपको उसमें काफ़ी नॉलेज होती है, आप लोगों को उस विषय में राय देते हैं, तो व्यक्ति में भी जानते हैं कि वास्तव में ये व्यक्ति मानते हैं कंपनी में काम करते हैं, परंतु मैथ में, साइंस में या आने वाले जो टेक्नोलॉजी में या जो अडप्ट टेक्नोलॉजी अपने कंपनी किए हैं उससे आप माहिर हैं, उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और अपने छोटे बच्चों को भी उसके लिए काफ़ी मदद होती है, जो कंपनी के लिए भी तैयार हो रहे हैं। यदि आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो उसका अगला पॉइंट ये भी है कि कंपनी के द्वारा कोई कुछ आपको बेनिफिट दी जाती है, जैसे आपका पीएफ, एसएसआई, बस, कैंटीन, ये फैसिलिटी भी आपको मिल सकती है, या आप यदि किसी कंपनी में काम करते हैं। इनका अगला पॉइंट ये भी है, यदि आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप वहाँ एक गठबंधन देख सकते हैं, यानी बोल सकते हैं कि वहाँ आप एक टीम वर्क देख सकते हैं कि कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में यदि आप काम करते हैं तो इस डिपार्टमेंट में सब व्यक्ति एक टीम वर्क के अनुसार काम करते हैं। यानी कि एचओडी हो गया, मैनेजर हो गया, इंजीनियर हो गया, टेक्नीशियन हो गया, हेल्पर हो गया, सभी एक ही चीज़ों पर सबका फोकस रहता है, काम को पार करना, और अलग अलग अनुभव और अलग अलग स्किल के अनुसार वो लोग काम करते रहते हैं। तो यह आपको एक टीम वर्क की भावना भी आपको जानने मिलती है, सीखने मिलती है। आप इन बताए गए कौन सी आपकी जो एबिलिटीज़ है जो आपको ठीक लगी, और कौन सी एबिलिटी को आप चेंज करना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।